brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 30 साल हो गए। 30 साल क्या कुछ जानकारी दी गई थी कि तोड़फोड़ की जाएगी या कुछ? सिर्फ ये कहा गया था कि कोई भी जानकारी नहीं थी, सिर्फ ये बात है कि दिल्ली के वजीरपुर इलाके में आप देख सकते हैं डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। और अगर दिल्ली की बात करें तो कई जगहों पर इसी तरीके से पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है। ये पूरा इलाका करीबन 40-35 साल पुराना ये झुग्गियां यहाँ पर बसी हुई थी, जो कि रेलवे पटरियों के पास बसी थी। और यही कह करके इन झुग्गियों को रेलवे द्वारा तोड़ा जा रहा है। पहले भी कई बार नोटिस दिया गया और आज देखिए इन लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। और यहाँ पर अब सैकड़ों की संख्या में जो झुग्गियां पटरियों के पास थी, रेलवे की पटरियों के पास, उनको तोड़ दिया गया है। आप देखिए लगातार युद्ध स्तर पर जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो चल रही है। कहीं पर हथौड़े चल रहे हैं, कहीं पर हथौड़ों से जो है लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं किसी तरफ देखेंगे तो आपको ये जेसीबी का पीला पंजा चलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इस पूरे इलाके में जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ डेमोलिशन और तबाही देखने को मिलेगी। और ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ 30 साल 35 साल से रह रहे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे। आप आइए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो परिवार है। आप देखिए कि ये अपने आंखों के सामने अपने आशियाने को उजड़ता हुआ देख रहे हैं और आंखों में आंसू ये साफ बयां कर रहे हैं कि ये लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। मैम, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। क्या कुछ जानकारी दी गई थी कि तोड़फोड़ की जाएगी या कुछ होगा? सिर्फ ये कहा गया था कि कोई भी जानकारी नहीं थी, सिर्फ ये बात है कि आप लोगों को पता था क्या ऐसा हो सकता है? नहीं बोलिए। नहीं, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग तो खुद ही काम करते थे घर। हम लोग को नहीं पता था इतने जल्दी टूट जाएगा ये। अच्छा, तो अचानक पूरा क्या सवेरे के समय आया, कैसे आए? सुबह ही सब लोग खाली कर रहे थे। घर से टूट रहा तो हम लोग भी आए, खाली कर रहे थे। हम लोग को भी घर भी नहीं है, कहीं की जाके रहेंगे। अब आप लोग कहाँ रहेंगे? पूरा परिवार होगा? अब रहेंगे सड़क पे, क्या करेंगे? सड़क पे रहेंगे। सर, आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे और क्या अभी हालात है, तोड़फोड़ हो रही है? सर, यहाँ कम से कम लोग 40-50 साल हो गया रहते रहते। दादा परदादा लोग रह के गए हैं, पोता लोग रह रहे हैं। बिना नोटिस दिए तोड़ रहा है झुग्गी। बिना नोटिस दिए, बिना कोई जानकारी? बिना जानकारी के। अच्छा, हाँ जी। क्या बोला सवेरे, कैसे? कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही अचानक आ गया, गाड़ी लेके तोड़ने लगा। हाँ जी, सवेरे आ गए? आ गया। हाँ, सुबह आपको दिखाऊंगा। देखिए वो ऊपर जो है वो हथौड़ों से तोड़फोड़ की जा रही है। साथ ही यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, कोशिश करूंगा अपने जो कैमरामैन साथी हैं उनको बोलूंगा कि यहाँ दिखाएं। यहाँ पर जेसीबी मशीन लगातार चलाई जा रही है और एक नहीं, इससे चंद कदमों की दूरी पे एक दूसरी जेसीबी मशीन चल रही है, कुछ ही दूरी पे एक और मशीन चल रही है। यानी युद्ध स्तर पे जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ जो सालों से लोग रह रहे हैं अब वो इस बात के लिए परेशान है कि आखिरकार अपने छोटे बच्चों को लेकर के वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो युद्ध स्तर पे यहाँ पे लगातार की जा रही है। देखिए किस तरीके से पूरे घर को तोड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। यहाँ पे हमारे संग और भी लोग हैं। मैडम, कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे, कितनी परेशानी है आपको? कुछ बात नहीं करी। क्या सामान निकालने का मौका दिया मैं? कोई जब सॉल्यूशन नहीं होना तो कोई बात नहीं करनी प्लीज। आप लोग देखिए लोग परेशान है, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। और वो दुख जो है वो इनकी बातों में, इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके सामने इनके सालों का जो आशियाना जहाँ लोग रह रहे थे वो टूट रहा है। कब से आप लोग रह रहे थे यहाँ पे भाई साहब? 20-30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से। पहले बताया गया था तोड़फोड़ होगी? नहीं बताया, कुछ नहीं ऑर्डर मिला। अच्छा, तो तोड़ दिया। आप कब से रह रहे हैं भाई? यहाँ हम नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम हुआ कि यहाँ तोड़फोड़ हो रही है तो लोग चले आए। कई लोग देखिए यहाँ पे हैं जो सामान लेकर के जा रहे हैं, जो भी सामान बच सकता हो उसको लेकर के जा रहे हैं। किसी तरीके से बचाने की कोशिश यहाँ पे लगातार की जा रही है। और फिलहाल अभी भी आप देखिए लगातार जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो यहाँ युद्ध स्तर पे चल रही है। बताया जा रहा है कि रेलवे द्वारा इन झुग्गियों को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये झुग्गियां पटरियों के किनारे बसी हुई थी। फिलहाल अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो सैकड़ों परिवार यहाँ से बेघर हुए वो लोग कहाँ रहे।